हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब भूमि आगे कहती है, अगर हम उन्हें तुरंत जड़ से ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं या हम अपने किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हमें उन्हें इतना नुकसान तो ज़रूर पहुंचाना चाहिए जिससे कि उनकी हर बार की हार उन्हें अगला बार करने से रोके। उनके लोग हमारी तरफ बढ़ने से पहले कम से कम एक पल के लिए कांपने ज़रूर लगें। अगर हम उन्हें अभी तुरंत ख़त्म नहीं करना चाहते तो उन्हें इतना कमज़ोर कर दें कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। इन्हीं शब्दों के साथ भूमि की बात पूरी हो जाती है। अब बोलने की बारी कौटिल्य की थी। कौटिल्य कहता है, मैं चाहता हूँ कि पहले प्रीति के भी विचार ले लिए जाएं, फिर मैं आराम से अपनी बात कहूँगा। अब सभी प्रीति की तरफ देखने लगते हैं। प्रीति कहती है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे जितना कह दिया जाएगा मैं उतना कर दूंगी। इससे ज़्यादा सोचना समझना मुझे अपने दायरे से बाहर लगता है। प्रीति की बात सुनकर रोहित, अनिका, भूमि और कौटिल्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब रोहित कौटिल्य की तरफ देखता है और उसकी तरफ अपने हाथ से इशारा करता है, जिसका तात्पर्य था, तुम जो कहना चाहते हो वह बोलना शुरू करो। कौटिल्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरी बात देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ऐसा कहकर वह अनिका और रोहित के पीछे की तरफ चला जाता है और वहां लगी हुई स्क्रीन से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद उस पर कुछ दिखाना शुरू करता है। दरअसल इस प्रेजेंटेशन के द्वारा वह सभी को पिछली रात घटी हुई घटनाओं के क्रम के हिसाब से समझाते हुए आगे बढ़ना चाहता था। वह सभी कुछ समझते हुए विविध काय के रुकने की जगह को भी दिखाता है। उन सब बातों को बारी बारी से दोहराते हुए वह अंत में कहता है, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो लोग विविध काय को शुरू से लेकर कंट्रोल करते आ रहे थे वह वही लोग हैं जो हमारी टीम के हाथ आ गए हैं। लेकिन वह काबिल व्यक्ति जिसने विविध काय के अपने रुकने की जगह को छोड़ने के बाद उसे वापस बुलाया, वह कोई तीसरा व्यक्ति है। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग सैटेलाइट के द्वारा विविध काय के साथ मारवा हाउस के अंदर घुसे, उनमें से एक या हो सकता है कि एक से ज़्यादा अभी भी सुरक्षित घूम रहे हैं। इसके अलावा एक और ऐसी बात है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, और वह यह है कि कल रात सैटेलाइट के द्वारा 3 अलग अलग जगह से मारवा हाउस पर नज़र बनाए रखी गई थी, और यह बड़ी ही जाहिर सी बात है कि इसकी वजह मारवा हाउस में घटने वाली घटना या विविध काय पर नज़र रखना था। फिर एक पल सभी की तरफ देखने के बाद आगे कहता है, इन सैटेलाइट को इस्तेमाल करने वाला एक वह था जो गैर कानूनी तरीके से कल इसका इस्तेमाल कर रहा था, और यह वही दुश्मन का तीसरा व्यक्ति है जो एक काबिल हैकर है और हमारे हाथ नहीं आया है। इसके अलावा सैटेलाइट को इस्तेमाल करने वाला दूसरा व्यक्ति वह था जो कानून के दायरे के अंदर था। इससे यह जाहिर होता है कि वह पुलिस या फिर फोर्स में मौजूद कोई व्यक्ति है। मैं जितना समझ पाया हूँ यह इंडियन आर्मी में है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इंडियन आर्मी जैसी बड़ी सुरक्षित लाइन को कौन इस्तेमाल कर सकता है। यह सुनते ही भूमि के दिमाग में कल रात मार्शल की गई कॉल याद हो आती है। वह चाहती थी कि इसके बारे में वहाँ मौजूद सभी को बताए, लेकिन फिलहाल वह चुप रह जाती है ताकि कौटिल्य अपनी बात पूरी कर सके। अब कुछ पल की खामोशी के बाद कौटिल्य आगे कहता है, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। इन 2 ताकतों के अलावा कोई तीसरा भी था जिसने हमारे स्ट्रॉन्ग जैमर के एक्टिवेट होने के बाद भी मारवा हाउस के अंदर की हर घटना को देखा है। मैं हैरान हूँ कि यह कौन हो सकता है। पहले 2 लोगों का सैटेलाइट कनेक्शन हमारा जैमर एक्टिवेट होने के बाद टूट गया था, लेकिन यह तीसरा कुछ ही पलों के बाद दोबारा से मारवा हाउस के अंदर सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से देखने में सफल रहा। अब कौटिल्य कुछ सोचते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना तेज दिमाग किसके पास हो सकता है जिसे अचानक से आई ऐसी समस्या का तोड़ कुछ ही मिनटों में निकाल लिया। कौटिल्य की बात सुनकर सभी के चेहरों पर परेशानी नजर आने लगती है, और यह परेशान होना सही भी था। अगर दुश्मन के पास किसी भी तरह की ताकत इतनी अधिक हो जिसका तोड़ संभव न हो तो वह निश्चिंत ही चिंता का कारण थी। रोहित का चेहरा अभी भी एकदम सामान्य दिखाई दे रहा था। वह सभी के चेहरों को ऑब्जर्व कर रहा था। अनिका की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन सभी को परेशान देखकर वह बोलना शुरू करती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी टीम का मनोबल किसी भी तरह से टूटे अथवा कम हो। वह कहती है, इनमें से 2 कौन है और उनका इरादा क्या है?
यह हमें मालूम है, और जो भी तीसरा है उसके बारे में जल्द ही पता लगा लेंगे। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, इसे लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह कौन है। इससे हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं और ना ही इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अनिका के लिए वह तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में पता लगाना था वह आर्मी थी, और वहीं अनिका की बात सुनकर भूमि को लगता है कि वह दुश्मनों और आर्मी के बारे में जानती है, और वह तीसरी सबसे शक्तिशाली ताकत के बारे में पता लगाने की बात कर रही है। इसलिए वह मार्शल से हुई बात के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करती। जबकि अनिका तीसरी सबसे शक्तिशाली ताकत यानी कि स्वाति मल्होत्रा के बारे में बात कर रही थी, जिसके बारे में वह जानती थी और जिससे किसी को कोई खतरा नहीं था।